नीतीश कुमार की राजनीति को आप इस बात से समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार अपने शर्तों पर राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, लेकिन उन्हें अपनी कुर्सी से ज़्यादा अपना सम्मान प्रिय होता है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी और अन्य जो नीतीश कुमार को जानने वाले लोग हैं वो इस बात को जानते हैं। एक बार फिर से नीतीश कुमार पूरी तरह से चर्चा में है और इस चर्चा के पीछे कारण है नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच संबंधों को लेकर के। इन संबंधों को लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, कई चर्चाएं हो रही हैं और इन चर्चाओं में सबसे बड़ी चर्चा यह है कि नीतीश कुमार आखिर अगला कदम क्या उठाएंगे। इन सब बातों के बीच में आपको हमने खबरों के माध्यम से आज से 5 दिन पहले बताया था कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हो और अमित शाह से पटना में मुलाकात करने के बाद उन्होंने इच्छा जाहिर की थी दिल्ली जाने की। हमने भी खबरों में आपको बताया था कि नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में उनकी 2 दिनों की यात्रा होगी और इसमें बहुत सारी चीज़ें होनी है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी बातचीत होनी थी, लेकिन इन सारी बातों को कहीं ना कहीं अब दरकिनार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी बुलावे को नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं निरस्त कर दिया है। उसे कहा जाए तो उससे इनकार कर दिया है, मुलाकात से ही इनकार कर दिया गया है। आपको बता दें कि वर्तमान बदली हुई परिस्थिति में केंद्र सरकार कई ऐसी योजनाएं हैं, कई ऐसी नीतियां हैं जिसको बदल रही है और उस पर चर्चा करना चाहती है राज्य के मुख्यमंत्रियों से। आप जानते हैं कि जो संघीय ढांचे वाला हमारा देश है, इस देश में प्रधानमंत्री अन्य राज्यों से कोई भी नियम कानून बनाने से पहले, कोई भी योजना और रणनीति बनाने से पहले राज्यों से बातचीत करते हैं। उसमें अन्य राज्यों के साथ साथ बिहार को भी बुलाया गया था और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसके लिए निमंत्रण भी दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होनी थी और साथ ही कानून मंत्रालय की इस बैठक होनी थी जिसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी थी, लेकिन नीतीश कुमार ने सीधे तौर पे इससे इनकार कर दिया गया है। इस बीच में आपने देखा होगा कि शिक्षा विभाग को लेकर के भी कई ऐसी चर्चाएं चल रही थी जिसमें शिक्षा नीति को बदलाव को लेकर के शिक्षा विभाग के तरफ से भी बयान आए थे और विजय कुमार चौधरी जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने बयान दिया था। नीतीश कुमार ने भी इस पर अपनी टिप्पणी दी थी और बिहार में जदयू कोटे से अन्य जो नेता हैं और मंत्री हैं उन्होंने भी बयान दिया था। इन सारी बातों को लेकर के बीजेपी कोटे से मंत्री प्रमोद कुमार जो कि कानून मंत्री हैं वो इस मीटिंग में शामिल हुए थे, लेकिन इन सब के बावजूद नीतीश कुमार के इस मीटिंग में शामिल नहीं होने को लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। इस बीच में आपको हमने खबरों में बताया था कि नीतीश कुमार बदली हुई परिस्थिति और राजनीतिक घटनाक्रम के बीच में अधिकतर आजकल देखे जा रहे हैं विपक्ष के नेताओं के साथ और इफ्तार पार्टी के आयोजन में भी शामिल होते नजर आए हैं। चाहे वो इफ्तार पार्टी तेजस्वी यादव की हो, जीतन राम मांझी की हो या फिर खुद के पार्टी द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी हो, उसमें खूब आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया नीतीश कुमार ने। लेकिन इन सब के बीच में नीतीश कुमार कांग्रेस के इफ्तार पार्टी से दूर रहे। इन सब बातों को लेकर के अब चर्चा इस बात की हो रही है कि नीतीश कुमार आखिर क्या सोच रहे हैं। नीतीश कुमार के रणनीति और नीतीश कुमार के होने वाले अगले जो एक्ट है उस पर भारतीय जनता पार्टी नज़र गड़ाए हुए है, लेकिन नीतीश कुमार जरा भी भनक लगने नहीं दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी हिला डुला करके देखना चाहती है कि आखिर नीतीश कुमार का मन मिजाज क्या है, वो क्या करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार हैं, वो किसी भी तरह से नीतीश कुमार के नीतियों को भारतीय जनता पार्टी तक नहीं पहुंचने देना चाहते हैं। आपको बता दें कि वर्तमान बदली हुई परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के कई नेता लगातार नीतीश कुमार को लेकर के एक बार फिर से जो तल्खियां थी उसे दूर करके कई लोगों को सामने रखा गया है जो लगातार नीतीश कुमार के पक्ष में बोलना शुरू कर चुके हैं, लेकिन उससे भी नीतीश कुमार का कोई एक्शन में बदलाव नहीं हुआ है, बल्कि नीतीश कुमार ऐसा लगता है कि भीतर ही भीतर कोई फैसला कर चुके हैं जिस पर वो वक्त के हिसाब से अमल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात नहीं होना और नहीं करना नीतीश कुमार का बहुत सारी कहानियों को जन्म देता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के अब चर्चाएं राजनीतिक गलियारे में होनी शुरू हो चुकी हैं। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार का अगला एक्ट क्या होगा और इसका असर एनडीए गठबंधन पर क्या पड़ेगा या बिहार के सरकार पर क्या पड़ेगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।